सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्तिमते परमात्मने श्री रामाय नमः। जय श्री राम, जय जय राम, जय श्री सीताराम। रामायण पाठ आज हम स्वामी जी के रामायण का जो अंतिम पाठ है वो पढ़ेंगे, क्योंकि समय के हिसाब से हमारा विस्तार इतना नहीं हो सकता। हम बीच बीच में संक्षिप्त रूप से ही बताते जाएंगे। पीछे पाठ में हम लोगों ने जो समापन किया कि सीता जी का कष्ट देख कर के हनुमान जी बड़े दुखी हुए, वो हमने स्वामी जी के रामायण में भी पढ़ा और रामचरितमानस में भी पढ़ा। हनुमान जी पहुंच गए हैं, समाचार रामचंद्र जी को प्राप्त करा दिया है। पति पत्नी दोनों एक दूसरे के दुख विरह को जान गए हैं। राम जी तो रामचरितमानस में कहते हैं कि तो राम जी ने अपने मन से मानसिक उत्तर दिया है सीता जी को कि सीता जी को मानसिक आश्वासन दिया है कि तुम्हारे विरह में हम भी बहुत तकलीफ में हैं, तुम्हें ढूंढ रहे हैं और सो मन सदा रहत तो पाही, जान प्रीत रसित नहीं माही। वो मन जो है वो जो तुम्हें इस प्रकार से, जैसे तुम्हारा मन है वैसा हमारा मन है, लेकिन मन जो है वो तुम्हारे पास है। तो ऐसी वेदना और विरह के साथ राम जी ने भी सीता जी को अपना मूक संदेश भेजा है, पर हनुमान जी पर अति प्रसन्न हुए हैं और हनुमान जी को बहुत गले से लगाया है। पुत्र का पदवी दे दिया है, सुन सुत तो ही वर्ण में नाही। ये बड़ी एक मनोवैज्ञानिक चीज़ है कि राम जी को हनुमान जी से क्या संबंध बनाना चाहिए था। उसके लिए उन्होंने पहले जानकी जी से परमिशन लिया, जाओ जरा जानकी जी का दर्शन करके आओ, भक्ति माता का दर्शन करके आओ और उनका पता लगा के आओ, तब तुम इस पुत्र पद के लिए अधिकारी बन जाओगे। और वही किया हनुमान जी ने। तो आश्वासन हो गया कि सीता जी अशोक वाटिका में रावण के राज्य में हैं, लंका में हैं और तैयारी शुरू हो गई। युद्ध के लिए तैयारियां शुरू होने लगी। हनुमान जी ने बोला कि कितने की बात प्रभु, जादू धान की थोड़ी सी बात है प्रभु, आप तो इतने बड़े यशस्वी हो, क्षत्रिय वंश के हो, आपको क्या देरी लगेगी रावण को मारने में। लेकिन अब जानकी माता का दुख देखा नहीं गया, आप जल्दी से जल्दी युद्ध की तैयारी कीजिए। तो युद्ध की तैयारी हो गई और हम यहाँ तक आ गए कि रावण का वध हो गया। रावण का वध हो गया और वध होने के बाद, क्योंकि वो रावण के वध के बारे में स्वामी गोस्वामी जी ने बहुत कठोर चीज़ें इस्तेमाल की हैं, पर अपने स्वामी जी ने खाली रामचंद्र जी की वीरता का परिचय दिया है। तो उन तमाम चीज़ों को पढ़ना और बताना जरा मुश्किल है, इसलिए बस अब ये देखो कि जो मृत्यु के बाद के क्रियाकलाप क्या होते हैं उनका थोड़ा सा दर्शन कराते हैं। कि बड़े बंधु को देखकर, ये भरत मिलाप कांड लिखा है, उत्तर कांड महाराज ने नहीं लिखा मेरे ख्याल से। लंका कांड तक किया है, उसके बाद स्वामी जी ने रामायण को समापन कर दिया है, उत्तर कांड नहीं लिखा है। उत्तर कांड की जगह उन्होंने भरत मिलाप कांड लिखा है, क्योंकि अब राम जी को छटपटाहट है कि जल्दी से जल्दी भरत को मिलना है। तो बड़े बंधु को देखकर रण में पड़ा अचेत, दुखी विभीषण जी हुए भरकर दोनों ने, बहुत मगन हो शोक में करने लगे बिलाप, शव के समीप हो खड़े करते थे अनुताप। अब रावण की जो महिमा थी, जो गरिमा थी, बहुत विद्वान था भी, वो बहुत शक्तिशाली था
रावण पराजित होने के लिए कभी तैयार नहीं हुआ और आज राघव जी के बाणों से छिद करके धूल में पड़ा है उसका शरीर। जिन सिरों में उसके स्वर्ण रत्न जड़ित मुकुट लगा करते थे वो सब धूल में तने पड़े हुए हैं। और बहुत शौकीन था, बहुत ऐशो आराम को पसंद करने वाला था, बहुत ही ज़्यादा महत्वाकांक्षी था, जिसको आप लोग इंग्लिश में एम्बिशियस कहते हैं। वो बड़ा महत्वाकांक्षी था। उसको था कि मैं सारी दुनिया जीत जाऊं और सब तीनों लोक में राज करने लगूं। राम और विष्णु और ब्रह्मा और ये शिव कुछ नहीं है, मैं पूजन के योग्य हो जाऊं, ऐसा उसकी धुन सवार थी। पर उसके अंदर की जो एक बुराई थी कि वो कहीं भी सुंदर किसी स्त्री को देखता था तो उसके दिमाग में खुरापात आती थी, उसको श्राप भी था। तो अनेक चीज़ों के बाद कलह धर्म की मिट गई, पराक्रम हे नाथ। अब विभीषण बड़े भाई को इस तरह से देख करके इतना वीर था, इतना बलवान था, इतना भक्त था, इतना ज्ञानी था, लेकिन अभिमानी था, नीत रीत को नहीं मानता था, अनाचारी था, दुराचारी था, अत्याचारी था, कुछ भी अनैतिक काम कर डालता था। इससे विभीषण परेशान होकर के लंका से भगवान के शरण में आ गए थे। तो रावण ने लात मार के विभीषण को भगाया था कि मेरे सामने शत्रु की बड़ाई करता है तो जा तू शत्रु से मिल जा। तो फिर भी विभीषण विनम्र हुए, चरणों को पकड़ा और कहा कि आपने बड़े भाई, आप बड़े भाई हो, दोहा बड़ा अच्छा है, तुम पितु सरेस भले ही में मारा, राम भजे हितनाथ तुम्हारा। आप पिता के समान हो, भले तो आपने हमको मारा, हमको कोई तकलीफ़ नहीं है, लेकिन आज भी मैं यही कह रहा हूँ कि राम को भजने से ही आपका कल्याण होगा। तो सीता माई को आप जिस तरह से चोरी से लाए हो उसी तरह से ईमानदारी से उन्हें वापस कर दो, सबका कल्याण इसी में, लंका पूरी बची रहेगी। पर आप नहीं माने। नरवर तेरा पतन है ऐसी ही हान, सूर्य का मानो गिरा भूमि पर विमान। आज इतने प्रतापी रावण का शरीर भूमि पर पड़ा है, जैसे लगता है कि सूर्य का विमान पृथ्वी पर गिर गया हो। तो बहुत विलाप करते हैं विभीषण। तो फिर भगवान उनको समझाते हैं कि तुम्हारा भाई बहुत वीर था। और ये पाठ हम थोड़ा सा पढ़ेंगे, थोड़ा सा 4-6 लाइनें, उसके बाद फिर आगे बढ़ेंगे। तो विभीषण में बहुत विलाप किया है और उसकी सारी बड़ाइयों को भी गाया है कि आप कितने महान थे, क्या क्या गुण थे आपके। और यहाँ पर इक्ष्वास वंश के रामचंद्र जी ने सिंह के समान आपके ऊपर छलांग लगाई, आपको बाणों से बेधा। आप असुरों के राजा थे, गजराज थे, और इस समय आप रणखेत में मरे पड़े हैं। देख करके हमारी शरीर में झंझावात उत्पन्न हो जा रहा है। तो भगवान सुन रहे हैं कि विभीषण बहुत विलाप कर रहे हैं। कुछ भी थे, रावण बड़े भाई थे विभीषण के, थोड़ा विषमता थी दोनों के अंदर, लेकिन शोक था उसको। तो आपको भगवान श्री रामचंद्र जी ने मारा, वो तो भगवान ही समझता था उनको। तो सोना नीरज सर्व है, अब असुर संसार, मरा पड़ा है वीरवर राघव के खावार। आज ये राघव जी के बाणों से बिता हुआ जमीन पर पड़ा हुआ है, शोक में विभीषण हैं। तो भगवान उनको समझाते हैं।
कि बोले रामचंद्र जी, हे नरवर तरबीर, करो नहीं रोदन अधिक, बनो न बहुत अधीर। असुर राज था शक्तिधर, पराक्रम युत गुणवान, महापुरुष था देश में, तेज ओज का खान। जो हारा कभी न कहीं, लेता पर दल जीत, दयोग से है मरा, हुआ काल विपरीत। जो मरते हैं सूर में, समर कर्म आरूढ़, छत्र धर्म को पालते, देशभक्ति कर गूढ़। रामचंद्र जी ने समझाया कि तुम्हारा भाई शोक के लायक नहीं है। वो वीर था, पराक्रमी था, कभी हारा नहीं था, सहा जाता था, जीत के आता था। आज भी उसने जो लड़ाई की है उसमें वो वीर गति को प्राप्त हुआ है। लड़ते लड़ते मरा है, कायरों की तरह नहीं मरा। बहुत प्रशंसा किया है और उसके गुणगान राम जी ने विभीषण को बताया है कि ये सूरमा लोगों की मौत है, ये कायरों की मौत नहीं है। तो वो महापुरुष का देश में तेज ओज का स्थान, इसका अपने देश में महापुरुषों जैसा मान सम्मान होता था। तो ऐसी बातें समझाने के बाद श्री रामचंद्र जी विभीषण को धीर धराते हैं कि उनका शोक न उचित है, वीर कर्म अनुसार, जनसेवा में वीर पाते हैं भव पार। ऐसी लड़ाइयों में वीर लोग भवसागर से पार हो जाते हैं। शोक के लायक रावण नहीं है। तो जिसने जीते देश बहु विजय किया सुरलोक, काल नियम में वह मरा, तो करो नहीं शोक। निश्चय विजय न समर में, दो में जीते एक, लड़ता मरता आप है वाह पर हने अनेक। युद्ध का यही परिणाम है, एक जीतता है एक हारता है, पर रावण हारा नहीं है, वो जीत के गया है, भवसागर से पार हो गया है। तो क्षत्रिय जन की ये क्षत्रियों की गति होती है जो इसने पाई है। तो क्षत्रिय जन की यह गति, कहते पुरुष पुराण, अरि को मारे समर में, वादे देवे त्राण। क्षत्रियों के लिए शास्त्रों में नियम बनाया गया है कि या तो उसको मार दो या उसको क्षमा कर दो, उसको क्षमा करके छोड़ दो। समर में सोए जो नर, रक्षण व्रत को धार, उसका शोक अनुचित है, यह है धर्म विचार। रावण बड़ा ही बलशाली था और बड़ा चतुर था, विद्वान था, भक्त था, सब कुछ था। तो उसका शोक मत करिए, उसने अपनी वीरता, सत्य वीरता को प्राप्त किया है। कर निश्चय इस कथन पर मन से शोक निवार, उत्तर क्रिया सब करो, दाह कर्म संस्कार। ऐसी बातें समझा के रामचंद्र ने कहा कि अब इसका दाह संस्कार करो, और अब ये मेरा शत्रु नहीं है, अब मेरा बंधु है। आगे थोड़ा जरा पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये मंदोदरी का विलाप भी है, उसको भी राम जी ने समझाया है और संसार के लिए स्वाभाविक बताया है। चलते हैं। राघव के सुख कथन सुहाने, पीतराग फन रस बरसाने, उदार चित्त बुद्धि दर्शाने, वीरवर्य के शोक मिटाने। तो कहा विभीषण ने रघुराई, तब कथन है पूरी सच्चाई। रावण था योद्धावर भारा, वह तो कभी भी न था हारा। तुझसे शांत हुआ है ऐसे, तट पर सागर लहरें जैसे, पर्वता पर नारी हारी,
मम बंधु शत्रुपनकारी। तो मेरा शत्रु था वह तथा ये, कोई किसी का हो यथा हो, ये सब जनों के अहित मेरा था, रहता निश दिन मद में माता। ये सच है कि वो बंधु शत्रुपना करता था, सबका अहित ही चाहता था, हित नहीं चाहता था कि हम दोनों का बैरी भारी, सबका शत्रु अत्याचारी, मानव मंडल को दुखदाता, ऋषि मुनि जन को था सताता। इस कारण जन शत्रु सरीखे, जले अग्नि में उचित न दिखे, उचित नहीं से दाह देना, ज्वाला में इसको रख लेना। कटु वचन बोले विभीषण कि आपके इतने सुंदर वचन इसके लायक नहीं है, आप इसको क्षमा मत करो। ये तो बहुत सब कुछ उसके पास था, योद्धा था, वीर योद्धा था, लेकिन कुछ इसके अंदर बहुत बड़ी खोट थी, ये सबको तकलीफ ही देने वाला था। भगवान उसको समझाते हैं कि भाव विभीषण के पहचाने, राघव ने ये उचित न जाने, उनको ना थी ये भक्ति भाती, चापलूसी जो कही जाती, भाव गंभीर से वे बोले, वचन उदार चित्त से तोले। मुझे उचित है तुझे बताना, सार मर्म धर्म का सुनाना। गिरा जभी तेरा भाई, रहे नहीं कुछ बैर लड़ाई, शांत हुआ है झगड़ा सारा, अब प्रयोजन है न हमारा। है यथाव बंधु तेरा, वैसा ही अब है तो मेरा, महापुरुष था बल पे पूरा, बड़ा विजेता जग में शूरा, पुरुषार्थ युत अति उद्योगी, वीर धीर था गुणी निरोगी। करोदाह कर्म कहा जैसा, करोदाह कर्म कहा जैसे, सविधि जन किया करते ऐसे। तो हुए जगत में बहुत विजेता, जाति धर्म के योद्धा नेता, पर धन पर धरणी जन के जेता, कहे गए भी आत्म बेता। पर राघव सा और न दीखा, बैरी जिसको बंधु सरीखा। जो नहीं लोभी नहीं द्वेषी, पर संपत का जो न गवेशी। रक्त की वह रही जब धारें, कोसों में न पड़ी तलवारें, उस समय शत्रु शव सिरहाने, बैर रहित राघव ही जाने। जय का लाभ जिन्होंने पाया, विजित जनों पर सिक्का जमाया। ऐसे वे जन हुए हत्यारे, पर जनदास किए दुखियारे। राघव ऐसे थे मतरागी, राघव ऐसे थे मतरागी, कर्तव्य योगी परम त्यागी। भेदभाव उन्हें नहीं भाया, उसने रावण बंधु बताया। राघव आज्ञा से उस बारी, दाह कर्म की हुई तैयारी। रोदन करती थी वर नारी, पति वियोग में अति दुखियारी। तो भगवान श्री रामचंद्र जी को चापलूसी वाले शब्द अच्छे लगते नहीं है। इस समय उसके सिरहाने बैठे हैं और कह रहे हैं इसका दाह संस्कार पूर्ण परिवार के हिसाब से अच्छी तरह से कीजिए। अब हमारा ये विरोधी नहीं है, हमारा बैरी नहीं है, अब मेरा ये बंधु है।
उनमें थी जो मुखिया मानी, मंदोदरी नाम पटरानी। रुदन लगी करने मतही पतिहीना, जलहीना मीनावत दीना। वह बोली यूं रोती रोती, पति वियोग में व्याकुल होती। देवदसुर जिस से भय खाते, जिस सम्मुख मनुज नहीं आते। मंदोदरी भी वही करे कि आज ये अभिमान देव धनुज सामने नहीं आते थे, मनुष्य आने में घबराते थे, आज ये देखो कैसे पड़े हैं। तो ऋषि मुनि सब जिससे भागे, आश्रम स्थान जाते त्यागे। पड़ा धूलि पर यह सोता, काल नियम के बस में होता। मंदोदरी ने बहुत अच्छा ज्ञान दिया था लंका कांड में कि ये भगवान हैं, इनसे लड़ाई मत करो, तुम नहीं समझ रहे हो कि ये कौन है। बहुत अच्छा है रामचरितमानस में, समय का भाव है। और हो सकता है जैसा एक किसी ने कहा कि आप हर रविवार को थोड़ी रामायण सुनाएंगे तो हम लोगों की आत्मा में बड़ी शांति होगी, तो कोशिश करेंगे। तो ये प्रसंग जरूरी है कि कोई भी हो, कोई कितना भी हो, पति है और बहुत ठाठ था मंदोदरी का, बड़ा गुमान था मंदोदरी को भी वैसा सुख प्राप्त हो रहा था जो देवों को मिलता है, ऐसे रावण के प्रताप से। पर कुछ कर्म से मंदोदरी ऋषि मुनियों को इतना सताता था कि वो बेचारे अपना स्थान छोड़ के भाग जाते थे। सबसे ज्यादा बैरी वो ऋषि मुनियों का था। तो देव असुर जिससे भय खाते, असुर भी डरते थे, देवता भी डरते थे। तो चल पड़ा भूमि पर यह सोता, काल नियम के बस में होता। जिसने मारे वीर निराले, दिव्य देवी शक्ति भी वाले। बड़े बड़े दिव्य शक्ति वालों को इसने मारा है। एक एक बड़े बड़े योद्धाओं को मारा है। और इनको किसने मारा है? ये बनचारी ने मारा है, ये सन्यासियों ने मारा है, ये तपस्वी ने मारा है। तो जिसके मारे वीर निहाले, वीर निराले, दिव्य देवी शक्ति भी वा। बड़ी बड़ी दिव्य शक्तियों को रखने वालों को भी इसने मारा है। तो राघव ने तुझको है मारा, मुझसे जावे नहीं बिचारा। मेरा विश्वास नहीं हो रहा कि इन वनवासियों ने तुमको मारा। तो राघव जी से करके छाया है आया, यमराज ही आया। हत हुए हो बाण से प्यारे, घाव भी गिरे हैं अंग तुम्हारे। इतने बाण लगे हैं कि तुम्हारे सारे शरीर घाव से ही भरे हुए हैं, बाण से भरे हुए हैं। अंग बने हैं तेरे नीले, काटे लगे हैं सर नुकीले। जिन पर भूषण शोभा पाते, बाण वेद में वे दिखलाते। जो अंग तेरे इतने आभूषण पहना करते थे, इतना शोभाशाली तो सुंदर श्रृंगार करता था, वो सब नीले हो गए हैं। तो लग रही है बाणों की भेखें, सरसूल बिना स्थान न देखें। चाहती हूँ कि गले मिल जाऊं, सर बिन अंगुल अंगन पाऊं। मन तो कर रहा है कि आपके गले में लिपट जाऊं, लेकिन सिर के सिवा आपके शरीर का कोई अंग दिखाई नहीं पड़ रहा है। सारा शरीर बाणों से विदा हुआ है, घाव से भरा हुआ है। तो मेरे प्राण प्रिय रखवारे, मुझे त्याग तुम कहाँ सिधारे। राघव ने आश्वासन ऐसा दिया, उचित उस बेला जय। जैसा उस समय उस बेला में जो उचित देना था, वो रामचंद्र जी ने उसको समझाया कि जग में जन बस मरना जीना, होना बांधव मेल बिहीना।
राघव ने आश्वासन ऐसा दिया उचित उस बेला जैसा। जग में जन बस मरना जीना, होना बांधव मेल बिहीना। माना नहीं सुनो गुण वाली, काल नियति है सबल निराली। निमित्त मात्र मानव है, माना विविध के नियम नियति है नाना। उसमें है यह विश्व पिरोया, कटे वही जो होवे बोया। शांत बनो धैर्य को धारो, होना यही था यह विचारो। भगवान ने समझा दिया कि जग में यही नियत है, जाना है, आना है, मरना है, जीना है। काल की यही नियत है, इसके लिए क्या रोना क्या धोना। तो ये तो निमित्त है, मृत्यु विधि के विधान में यही लिखा हुआ है। उसमें है ये विश्व पिरोया, ये सारा विश्व उसी नियत में पिरोया हुआ है। और कटे वही जो होवे बोआ, आपने जो बोया है वही आप काटिएगा। मृत्यु के समय मृत्यु ही सबसे बड़ा परिणाम है। जैसा आपने बोया है वैसा ही काट के आपको जाओगे। तो एक सिंहासन चढ़ चले, एक बढ़े जंजीर, आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। न जाने कितने योद्धाए मरे, लेकिन रावण का वैभव ऐश्वर्य वर्णन करने में कम पड़ जाएगा। बहुत कुछ था और सब में रावण ने खुद से आग लगा दी। तो अब थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। सीता जी का मिलन करा देते हैं राम जी से। रावण का दाह संस्कार हो गया, बड़े ठाट बाट से हुआ। विभीषण ने राम जी के कहने पर बड़े प्रेम भाव से स्वयं भी उसमें शामिल हुए और अपनी उसकी वीरता का बहुत बखान भी किया। उपकारी प्रेमी भक्त पहले कर उपकार, कृतज्ञ किया उसने अति हमें तो सहित प्यार। महामनोरथ है यही मेरे मन में एक, विभीषण को राज्य का किया जाए अभिषेक। रामचंद्र जी ने आदेश दिया कि जो उपकार किया है विभीषण ने हम लोगों के साथ, उसका प्रतिफल देना चाहिए। तो मेरा ये आदेश है कि विभीषण को असुरों का राजा बना दिया जाए। तो आज्ञा पार रघुनाथ की, लक्ष्मण निपुण महान, राज तिलक अभिषेक का करने लगा विधान। बानर कलश सुवर्ण से लाए सागर नीर, सर्व उपकरण सामग्री आए उत्तम वीर, आए उत्तम चीर। बड़े बड़े बढ़िया वस्त्र आए, समुद्र से जल आया और रत्न जड़ित और मुकुट भी मंडित, सब प्रकार से रत्न जड़ित मुकुट आया। उसी समय सब हो गए पुरस्चरण उपचार। उसी समय जो कुछ शुभ कार्य होता है वो विभीषण के लिए हो गया और विभीषण को राजा घोषित कर दिया गया। और रामचंद्र की जय जयकार होने लगी, क्योंकि उदारता थी उनकी। उचित तो यही था कि उन्होंने लंका जीती थी तो स्वयं अपना कोई वहाँ पर बैठा थे, लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। उनकी उदारता के कारण, इनके उदारता का गुरु जी लिखते हैं कि राघव सा मिलता नहीं धर्म न्याय अवतार, जीत पराए देश को ऊपर को दिया दान, लोभ राग से रहित हैं पुरुष उत्तम विद्वान। दशरथ जी ने कैकेयी से यही कहा था कि ना ही न राम राज्य के भूखे, राम को राज्य की भूख नहीं है, कोई दूसरा वरदान मांग लो। तो है प्राप्त यह न्याय से पर सस्ते हैं आप, अहो धन्य वो पुरुष है जिसको लोभ न लेश, वैर विरोध विरहित है रखता कोई न द्वेष। बहुत धन्य पुरुष है वो जो अपने शत्रु के साथ भी बाद में ऐसी विजय के बाद भी शत्रुता नहीं रखता। तो ये जब हर्षित लंकावासी देता नेता अवध निवासी पास खड़े हनुमत से बोले, वचन नवनीत रस बोले। अब भगवान कह रहे हैं कि असुर राज से अनुमति पाओ। अब विभीषण जो है इस समय राजा हैं, विभीषण से आज्ञा लो
और लंका में जाओ और विजय संदेशा सीता जी को सुनाओ, और मेरा लक्ष्मण सुग्रीव जी का कहना मंगल कुशल सभी का, जो कहे वो सर्व सुन लेना, आकर मुझे वही कह देना। जो वो कहें वो सब सीधे सीधे हमको आकर के बताना। देश जिन्होंने पर के जीते, किए उन्होंने धन से रीते, परपुरी में यात्रा घुमाते, पर जन को फिरे अति लजाते। जेता दल में के सैनिक माके, फिरे परों को आगे हाके, लूटपाट की करुण कहानी इतिहासों में बहुत बखानी। शिविर बाहर वीर सेनानी, भेज रहे थे राघव दानी, उसको भी आदेश सुनाना, पूछे बिना बाहर नहीं जाना। सबको आदेश था कि इस समय विभीषण राजा हैं, जो कुछ भी करना वो विभीषण के समझ आज्ञा से करना। हनुमान आदेश को पाके अशोक वाटिका में तब जाके, हो विनम्र यह बोला सीते, असुर सर्व राघव नहीं जीते। राघव लक्ष्मण सुग्रीव यही, कुशल क्षेम से हैं वैदेही। सब उनकी कथा वहां अच्छी बता दी, इनकी कथा यहाँ अच्छी बता दी। बानर जन हैं बहुत सुहाते, वहां विजय का हर्ष मनाते, भवती को संदेश सुनाने, हर्ष कर समाचार बताने। श्री सेवा में हूँ मैं आया, मैंने शुभ दर्शन सुख पाया। हे प्रभाव देवी तुम्हारे, जीते राघव देव हमारे। दुख दीनपन दूर भगाओ, हर्षित हो मन को विकसाओ, दुष्ट दुर्जन दुर्गम भारे, दलन हुए दल सब। कहा देव ने कारण तेरे, मैंने अरिदल के मुख फेरे, हना गया अरि माया धारे, देव ऋषि मुनि का अपकारी। भगवान ने कहा है कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। सीता जी को संसार में ले आए और कि तेरे लिए तजा यह सोना, लिटना सुख से डाल बिछोना, हुई सब मम पूरी आशा, तुम भी करियो दूर निराशा। आप निराशा को दूर कर दीजिए। आपने भी कष्ट सहा, हमने भी कष्ट सहा, तो चुप रह कर कुछ काल भर न भवानी, धीरे से बोली मधुबानी, चाह रही हूँ दर्शन पाना, पति को मैं जा शीश झुकाना। कहा तब हनुमान ने माता, राघव को समित्र सह भ्राता, शीघ्र देखोगी तुम ऐसे, शची शक्र को मिलती जैसे। तो रक्षिका असुरी संग निहारा, उसने काला मुंडा मारा, चित्त देखने से दहलाया, नक्को नखी दंती दुखदाता। पूछा उसने कहना माई, क्या हुई यहाँ मार पिटाई, इनसे गई हो क्या सताई, कौन हुई तुम पर दिखाई। हनुमान जी पूछ रहे हैं कि ये जितनी खड़ी हैं सुनिया, क्या इन्होंने कभी तुम्हें मारा पीटा, कोई तकलीफ दिया। कहा सीता ने सौम्य सियाने, दुखड़े तो न जाएं बखाने, किंकर जो परबस कहलाए, उसके कर्म न गिनती पाए। जो जन रहे पर के सहारे, उनकी करनी कौन विचारे। दास जनों का दोष न जाना, उन पर उचित रोष न माना। ये दास दासियां हैं, इनके में कष्ट तो मैंने बहुत पाया, पर इनके दोष में नहीं बता सकती। तो क्षमा उचित है करना प्यारे, जिनके फेर फिरे अब न्यारे। पराधीन जो जन हो जाते, उनके कर्म निज कहलाते। बोला वह राघव की रानी, कर सकती है ऐसी वाणी। भोती से है शोभा बात पाती, क्षमा धृति जो है कहलाती। यह कहाली उसने विदाई, रघुपति पे आया सुखदाई। समाचार सब सुनाया, सीता का संदेश बताया। सीता जी की विनम्रता और उनका दया क्षमा सब उसने बता दिया हनुमान जी ने। और अब आगे का पाठ तो जरा थोड़ा राग से पढ़ेंगे, क्योंकि अब सुख की घड़ी आ गई है और सीता माई की परीक्षा भी आ गई है। और प्रसन्नता भी सीता जी को बहुत हुई कि सभी लोगों ने जो सहायता की है उसके प्रति आभार व्यक्त करेंगे। आइए और पढ़ लेते हैं थोड़ा। तीसरा सर्ग, इसी पाठ का तीसरा सर्ग। और अर्थ तो हमने अभी तक दूसरे पाठ तक ही बताया है, उसके आगे हम बढ़ रहे हैं। 567 567।
तो बोले श्री हनुमान जी राघव देव दयाल, हुआ समर जिसके लिए उसकी करो संभाल। शोक भरे आंसू लिए रोती है दिन रात, प्रभु चरण के ध्यान बिन उसे न सूझे बात। गद गद हो भर नयन दो बोली वह संदेश, तीव्र दर्शन चाहे तड़पन मेल विशेष। यह कह कर वह रो पड़ी जैसे बिछड़ा बाल, उसे अभी बुलवाइए राजन दीन दयाल। धर्म धुराधर धरतीधर सुन सर्व समाचार, आंसू भर चिंतित हुए करने लगे विचार। लंबा सांस निकाल कर भूतल रहे निहार, पुनः विभीषण निरख कर बोले धैर्य धार। तो प्रिय आप ही जाइए लाओ सीता आप, आवे भूषण भूषिता सज सिंगार कला। आज्ञा पाकर देवकी असुर राज गुणवान, अंतपुर में तब तुरंत गया महामतिमान। हाथ जोड़ सिर नम्र कर बोला सीते स्नान, करके पहरो आवरण आरोहण कर यान। पति दर्शन को फिर चलो वह बोली लंकेश, बिना स्नान श्रृंगार के देखूंगी प्राणेश। देखूंगी प्राणेश, देखूंगी प्राणेश। परीक्षा है सब सीता जी की। तो तब पति का यह वचन है बोला लंका राज, तब पति का यह कथन है बोला लंका राज। पति भक्ता अनुरक्ता सतत स्नान आदि कर काज। अपने भूषण वस्त्र सब धारण कर विधि साथ, शिविका में आरूढ़ हो चली देखने नाथ। आपने जो सुना पाठ बड़ा सरल है, समझ जाओगे। सब विभीषण को राजा बना दिया, जैसे राजाओं से अनुमति ली जाती है वैसे ही विभीषण को आदेश दिया कि आप सीता जी को श्रृंगार करके पालकी में बिठा के लाइए। तो रघुपति निकट पालकी आई, जनता तब दर्शन को धाई। उमड़ पड़े असुर सभी ऐसे, पूर्णा को सागर हो जैसे। बानर जन भी सब उमड़ाए, देवी दर्शन भाव जमाए। झुके सर्व उस पथ को त्यों ही, वर्षा के नद सिंधु को ज्यों ही। जन जम घट था ऐसा भारी, रुक गई वह सड़क भी सारी। हुल्लड़ धक्का अधिक मन माना, कोलाहल था कान दुखाना। असुर राज ने बड़ उस बेला, जम घटे को तुरत धकेला। उसे देख अन्य कर्मचारी, करते थे कुछ मारा मारी। देख सर्व तब रघुपति जी ने, वचन कहे कोमलता भी ने। असुर राज ना इनको हटाओ, डांट डपट ना कुछ भी दिखाओ। जन स्वजन है ये सब मेरे, बंधु प्रेम ने है तो घेरे। मैंने अपने कर अपनाए, रहे नहीं पर और पराए। अपने अपनों पे जब आते, भेदभाव नहीं रखे जाते। सिया को ये स्वजन निहारे, ऊंच नीचपन नहीं विचारे। सीता के ये दर्शन पावे, भय संकोच न मन में लावे। राजमान ये नहीं कहावे,
जिसमें अपने ताड़े जाने, कोट की सब बड़ी दीवारें, तंबू कनाते ऐसी मारे, नहीं पड़ता न आदर कोई, राजमान नहीं कहा सोई। तो विपद समर विवाह यज्ञ में जो पति सह नारी जब भी हो सो, उचित नहीं उस पर हो घेरा, चरित्र आदर है बहु तेरा, पतिव्रता शुभशीला नारी, धर्मरता जो गुण गण क्यारी, उन पर बंधन नहीं सुहाते, उनके घेरे चरित कहाते। ये राम जी की उदारता है। ये जितने हमारे वहां पर भीड़ किसकी थी, वानरों की, असुरों की, जो बच गए थे उनकी भीड़ थी। और इतनी भीड़ थी कि विभीषण हटाने की कोशिश कर रहे थे कि अब ये समय तो महारानी जा रही है, सीता रानी जा रही है। जो भी भाव हो उनके मन में बहुत आदर भाव था कि इनको बड़े आदर भाव से वहां तक ले चलना है, रामचंद्र जी के पास तक। भगवान ने कहा कि नहीं, इनको पालकी से उतार लो, अब इनको पैदल लाओ, ये हमारे स्वजन हैं, इन लोगों ने हमारी सहायता की है, इनको दर्शन करने दो। और इनके घेरे बनाने की जरूरत नहीं है। ये पतिव्रताओं को शोभा नहीं देता। इनकी शुभ शीला नारी है ये, और धर्मव्रता जो गुणगण प्यारी, उनके साथ ये सब बंधन नहीं लगते, बंधन अच्छे नहीं लगते। उन्हें अपने आप आने दो। जिसमें शक्ति होगी पास में जाएगा, जिसमें शक्ति नहीं होगा डर के किनारे हो जाएगा। कि उन पर बंधन नहीं सुहाते, उनके घेरे चरित कहाते। तो राघव वाक्य बहुत रसीले, सुनकर हुए विभीषण ढीले। बंद हुए सब डंडे कोड़े, धक्के मुक्के गए सब छोड़े। राघव का सब जन अपनाना, असुरों को स्वजन बतलाना। है ऐतिहासिक बात अनोखी, मिलती ऐसी अन्य न चोखी। पग से चल कर सीता आवे, वही पालकी छोड़ी जावे। ये वचन रघुपति ने उचारे, जन जाते थे उन पर वारे। यान छोड़ वह पद से आती, जनता की शुभ दर्शन पाती। राघव पे आकर दुखियारी, कर जोड़े जाती बलिहारी। उसको राघव ने तब देखा, दुबली दूज चांद की रेखा। मर्यादा को मन में लाते, बोले वे निज चरित दिखाते। शत्रुघ्न कर तुझे छुड़ाया, मैंने पतित्व ठीक निभाया। महाधब्बा सब ही धो डाला, भद्दा धब्बा सभी धो डाला। मन का कांटा दूर निकाला, पुरुषार्थ से होता जो भी किया गया मुझसे तो सो भी। सफल हुआ पुरुषार्थ मेरा, सर्व बंधन कट गया तेरा। सुक्रियादि जो है सहाय, उनकी क्रिया फल है लाई। मर्यादा है मैंने पाली, वंश जाति की लाज बचा ली। परंतु परवश हो जो बाला, उसे दोष लगे नहीं काला। इसमें जन रहते संदेही, या मन में समझो वैदेही। इसलिए जहाँ को तुम चाहो, इच्छा पूर्वक वहाँ को जाओ। जिसने रच दी थी अति माया, क्यों न हुई उसने तब काया। क्या ये? जिसने रच ली थी अति माया, क्यों न छुई उसने तब काया। जग के जन जाने कैसे, दुष्ट के बश पड़े तो जैसे।
पाती व्रत धर्म नहीं रोपा, कुल सुवंश दोष न थोपा। यह सुनकर सीता घबराई, दैव योग ने जो बिजली गिराई। सबके सम्मुख उसने ऐसी बाणी सुनी थी, बाणी सुनी न थी इस जैसी। निज अंगों में धंसती जाती, अतुल वेदना वह थी पाती। अश्रु बूंदे अविरल बहाती, मन में थी अति ही सकुचाती। बोली वह पतिदेव तुम्हारे, वचन बाण मन बेधन हारे। कहे क्षुद्र नर वे हैं ज्यों ही, तुच्छतर पत्नी को भी तुम ही। करो विश्वास न हूँ मैं वैसी, कही गई हूँ तुझसे जैसी। लख कर कोई चरित्र विहीना, सबको कहना उल्टाहीना। स्त्री मात्र को दोष लगाना, कर्म निपट यह है अनजाना। मेरे मन के होकर भेदी, फिर क्यों होते हो यूं खेदी। यदि पीछे कहना था यूं ही, तूने समर रचा था क्यों ही। यदि तब संशय मैं लख लेती, तो तन वहीं भस्म कर लेती। ऊंचे नरवत होकर कोपी, अनहोनी मुझ पर आरोपी। जनक सुता मैं भी कहलाऊं, दोष का संशय सह नहीं पाऊं। ऐसे रोती बहुत विलक चिल्लाती, गदगद हुई वह गिड़गिड़ाती। पास खड़े लक्ष्मण को बोली, मेरी तो अति दुर्गति होली। अपवाद में मिथ्या सहा न जाता, जीना जग में मूल न भाता। अच्छा यही है मैं जल जाऊं, तन अपने को भस्म बनाऊं। उसने राघव और निहारा, उनका भी संकेत विचारा। सीता की भी आज्ञा पाई, चिता चिन्ह कर ज्वलित बनाई। परिक्रमा पति की करके ही, शांत भाव धैर्य धर के ही। हाथ जोड़े वचन उचारे, उसने साक्षी देव हमारे। यथा नहीं मन से बिलगाई, मैं पति से कभी रति राई। तथा होना मेरे सहाय, रखो यह लज्जा बनी बनाई। चली वह तब मुख किए नीचे, कमल नयन दोनों अधमीचे। अग्नि में तो बैठी तथा ही, हवि होम की होवे यथा ही। मंत्र मुग्ध समावह ज्वाला, शांत हुई स्वह ज्वाला माला। सिया प्रकट हुई तब त्यों ही, सोना कुंदन होता ज्यों ही। देव ऋषि महर्षि वर ज्ञानी, संत सिद्धि मुनि तापस ध्यानी। देते थे सब यही दुहाई, सती परम है जग में आई। भूषिता भानु भाषा भामिनी, राजहंस गज राजगामिनी। चमकी जन धन बीच दामिनी, जनक जाई जन मन स्वामिनी। जनता ने सो देखी सीता, पतित पावनी परम पुनीता। भाव भरी भगवती भवानी, जगन्मात जगदम्बा जानी। सर्व सुंदरी सौम्य स्वरूपा, गौरी गरिमा लिए अनूपा। ज्योतिर्मयी ज्यों हो उतराई, शक्ति परा समाधि दिखाई। जनगण थे शुभ दर्शन पाते, भावुक भक्ति भरे हर्षाते।
निर्मिष नयन निरखते ऐसे, किशोर चकोर चांद को जैसे। विभीषण मंदोदरी बोले, वाक्य सत्य तुला पर तोले। सच्ची साक्षी समझो हमारे, निर्दोषा है सीता तुम्हारी। असुरियां सब रक्षा वाली, साक्षी देती देखी भाली। ऐसी नारी हमें न देखी, सती मिली न सीता सरी की। तो छोटे बड़े सर्वजन जेते, एक जीव यह साक्षी देते। सती निर्दोषा है यह सीता, धर्मरता सुचरित विनीता। असुरियां सब रक्षा वाली, साक्षी देती देखी भाली। ऐसी नारी हमें न देखी, सती मिली न सीता सरे की। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। इस पाठ का यहीं पर विश्राम करा देते हैं। सीता जी राम जी का मिलन हो गया। सीता जी को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी और वहाँ के जितने लोग थे साक्षी दे दिए। मंदोदरी, विभीषण, सरी असुरियों ने कहा कि सीता जैसी कहीं हो नहीं सकती, वो पूरी पवित्र हैं। और विश्वास संसार नहीं कर पाया, क्योंकि रावण बहुत छल बल कपट में बहुत चतुर था और कभी ऐसा हो नहीं सकता था कि कोई स्त्री उसके इस काम पास से छूट के आ चुकी हो। इसलिए रामचंद्र जी ने मर्यादा के साथ कि मैंने अपना धर्म निभाया, इतना युद्ध किया, इतना पता लगाया, छुड़ा के लाया। आज अगर जरा सा भी मन में सीता जी के मेरे सन्यासी वेश से कोई तकलीफ है, कोई राजा पद चाहती हैं, तो जहाँ चाहे वहां जा सकती हैं। ये बड़े कठोर शब्द हैं, लेकिन गुरु जी ने साफ साफ कहलाया है। गोस्वामी जी ने थोड़ी मर्यादा में राम के दुर्गुण नहीं देख सकते थे, लेकिन वाल्मीकि ने यथावत लिखा है। इसलिए स्वामी जी ने भी अनुकरण किया है कि वाल्मीकि ने सच्ची बातें लिखी हैं कि ऐसे अपशब्दों से राम जी ने सीता जी का वहां सम्मान किया। लेकिन क्या है, वो आज का नेतापन नहीं था, उस समय के राज घराने के राजकुमार थे और बहुत बड़े संकट में से गुजरे थे और बहुत बड़ा संकल्प लेकर के निकले थे। तो आज उन्हें लंका नहीं चाहिए थी, आज लंका में रहते हुए भी सीता इतनी पवित्र है, यही एक साक्षी चाहिए थी, विश्वास चाहिए था। और ये एक और भी अध्यात्म की चीज है, बहुत कम लोग पढ़ते हैं तो जानेंगे। क्योंकि सीता जी से गुप्त रूप से राम जी ने कहा था वन में कि देखो सीता, यहाँ बहुत निशाचर हैं, कभी भी कोई दुर्घटना हो सकती है, इसलिए तुम पावक मह करो निवासु, तहां तुम्हारा सब विभाग सुपासु। तुम इस अग्नि में प्रवेश कर जाओ, जब तक मैं लीला करूंगा रावण का युद्ध होगा, रावण आएगा। ये सब कथा सीता जी को राम जी ने पहले बता दिया था और ये दोनों एक ही हैं, राम सीता भिन्न नहीं है। तो इन्होंने बता दिया था कि ऐसी घटना घट सकती है, इसलिए तुम अग्नि में निवास करो, जब मैं माया की सीता को बना करके लंका भेजूंगा और वो जब लंका आएगी तो कारण संसार को दिखाना है और जानना हम दोनों को है। तो ये बात लक्ष्मण जी भी नहीं जानते थे, लक्ष्मण जी से भी ये बात छुपाई गई थी। इसलिए लक्ष्मण जी के प्रति सीता जी का याचना थी कि अनुज समेत गहो प्रभु चरणा, हमारे प्रभु जी के चरण को अनुज के साथ छूना, पहले लक्ष्मण जी के छू लेना, क्योंकि लक्ष्मण जी का मैंने कहना नहीं माना और जो लकीर खींचा था उसको उलांघ के चली गई। तो स्त्रियों का स्वभाव होता है, जब बहुत कड़ी घड़ी होती है ना, तो वो कई अनुचित काम कर डालती है।
कुछ विचार नहीं। उनको जो घबराहट थी कि राम जी गए हैं और राम जी को नहीं बुलाया मारीच ने, हाँ लक्ष्मण, हाँ राम, पहले लक्ष्मण को बुलाया फिर राम को बुलाया, तो सीता घबरा गई कि शायद ये राम जी की आवाज है। और लक्ष्मण जी ने कहा है कि तुलसीदास का भज भगवाना इन्हें को मारन हारा है, तीन लोक के स्वामी, इनको कौन मारने वाला है। बहुत समझाया लेकिन सीता नहीं मानी, बोली नहीं तुम जाओ, तुम्हारे भ्रात पर विपत पड़ी, जा लखन करो लखन सहारा, तुम्हारे भ्रात के ऊपर कष्ट पड़ गया है, कोई असुरी माया वहां आ चुकी है, इसलिए आप जाइए और उनकी सुरक्षा कीजिए। तो इसलिए 2 जगह वीर भी कहा है और उनके चरणों को पकड़ के क्षमा भी सीता जी ने मांगी है। तो ये उनका सम्मान था, उनके मन का, सीता जी का ना एक गरिमा है उनकी कि कैसे परिवार में किस तरह से किस चीज को समझना चाहिए। रामायण परिवारों की ही कहानी है। तो राम जी को सब लोगों ने भरोसा दे दिया। राम जी भी चाहते थे भाई इस अपवाद से बचना चाहिए, क्योंकि ऐसे भयंकर राक्षस के पंजे में सीता जी गई थी कि संसार समाज ने अंत में यही कथा हो ही जाती है कि एक धोबी कह देता है कि मैं राजा राम नहीं हूँ कि इतने दिन रावण के राज में रहने के बाद भी पत्नी को स्वीकार कर लूं। ये बहुत कठोर शब्द थे एक छोटी जात के व्यक्ति। तो राम जी ने जनक सुता जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की इतना बड़ा युद्ध किया था, बहुत बड़ा युद्ध था। तो आज का पाठ यहीं समापन करते हैं और स्वामी जी का दोहा जरा सुन लीजिए। तो दिनांक 24 शनिवार का दिन, और ये दोहा देखो आप, बहुत अच्छा है। मैं भी हाथ जोड़ के बैठी हूँ। दुर्गुण दोष अपार हैं, नख शिख तक है खोट, कैसे छिपूं अनंत से तिनके की करोट। बहुत विनम्र होना पड़ता है। कभी कभी जीवन की कठिन जो परिस्थितियां आती हैं उनमें बहुत विनम्र होना पड़ता है। तो सीता जी ने भी वही किया था कि तृण धरी ओट कह तो वैदेही, सो मेरी अवधपति परम सने। ये तिनका कभी कभी डूबते को सहारा दे देता है। कहते हैं ना कि डूबते को तिनका सहारा बन जाता है। तो तिनका ही बन जाता है जो अपने अंदर के कुभावों को छुपा देता है। तो बहुत अच्छा हम लोग गाते भी हैं, हम लोग दुर्गुण दोष अपार हैं, नख शिख तक है खोट। हमारे स्वामी जी गुरु जी इतनी विनम्रता से कह रहे हैं, कैसे छिपो अनंत से तिनके की करोट। हम तो अपने लिए बड़ाई सोचते हैं, पर हमसे तमाम तरह की ऐसी गलतियां होती हैं जो हमें गलतियां नहीं लगती, लेकिन वो गलतियां हो जाती हैं। तो विधिवत सुजन कुसंगति पर ही फणी संबंधम फणी मणि सम निज गुण अंश नहीं। अपने अंदर जो गुण रूपी फण में जो मणि लगी हुई होती है, फणे बोलते हैं सर्प के सिर के ऊपर, वहाँ उसकी एक मणि होती है जिसमें बहुत उजाला होता है, और उस ये मणि सिर्फ उसी के अंदर होती है जो 1000 का सर्प होता है, 1000 उम्र होती है। तो है तो जहरीला नाग, लेकिन भगवान ने कितनी उत्तम मणि दे दिया है उसको कि जरूरत पड़ने पर उसका उपयोग करना चाहिए। तो दुर्गुण भी डाल दिया, डसने का काम। एक हमारे हिंदी साहित्य में अज्ञेय कवि हुए थे, साहित्य में पढ़ते थे हम लोग कि अज्ञेय जी कहते हैं कि सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं। शहरों की सभ्यता पर बहुत बड़ी चोट मारा। सांप तुम सभ्य तो हुए नहीं, शहर भी तुमने नहीं देखा। एक बात पूछूं जवाब दोगे, ये विष कहाँ पाया, ये डसना कहाँ सीखा। सभ्यता के ऊपर बड़ी चोट है। तो जंगल में रहता हुआ वो 1000 वर्ष का सर्प, उसके सिर पर मुख में मणि होती है। अंधेरे के
बीच में रख दे तो सूर्य जैसा चमकने लगता है वो मणि, और उसमें वो सर्प अपने भोजन की तलाश करता है। ऐसे ही आदमी के दुर्गुणों से निवृत्त होने के लिए बताया गया है कि हम लोग तिनके की ओट में जी रहे हैं, अपने दुर्गुणों को छिपाते रहते हैं, पक्षपात में आते रहते हैं। तो हमको भगवान आप तो अनंत हैं, मैं आपसे कैसे छिप सकता हूँ? आप हमारी सब जानते हैं, हमारी आप सब सुधार दो, यही विनती। जय श्री राम।